हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वदेश वाणी की ज्ञानशाला में। आज हम जानेंगे फर्डिनेंड मैगलन के बारे में। सन 1519 में फर्डिनेंड मैगलन स्पेन से 5 जहाज़ों का एक बेड़ा लेकर निकला। वह पश्चिम की ओर से पूर्वी द्वीप समूह पहुंचना चाहता था। मैगलन के पहले कोलंबस ने भी ऐसा सोचा था, परंतु उसके रास्ते में अमेरिका आ गया। मैगलन अपना जहाज दक्षिण की ओर ले जाकर और दक्षिणी अमेरिका का चक्कर काटकर वहां पहुंचना चाहता था। यात्रा का प्रारंभ अच्छा नहीं रहा। 60 दिन तक तो लगातार बरसात ही होती रही। मैगलन के जहाज पहले अफ्रीका के तट से होकर दक्षिण की ओर चले, फिर अटलांटिक महासागर पार करके उन्हें दक्षिणी अमेरिका का किनारा पकड़कर दक्षिण की ओर बढ़ना पड़ा। इस यात्रा में उसका एक जहाज भटक गया। बाद में एक और जहाज को तूफान के कारण उस जल संधि यानी स्ट्रेट से पीछे लौटना पड़ा, जो आज मैगलन जल संधि यानी मैगलन स्ट्रेट कहलाती है। बाकी 3 जहाज प्रशांत महासागर में आगे बढ़े। मैगलन के जहाज पाल और डांड से चलने वाले पोत थे। इनके लिए हवा की जरूरत थी। कई दिन तक प्रशांत महासागर में इन्हें हवा मिली ही नहीं। खाना कम पड़ गया, पानी भी बहुत कम रह गया। काफ़ी मुसीबतें उठाने के बाद ये जहाज़ फिलिपीन द्वीप समूह में पहुंचे। वहां के आदिवासियों से लड़ते हुए मैगलन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब 2 जहाज ही रह गए, जिनमें से एक आगे चलकर बेकार हो गया। 5 जहाज़ों में से आखिरी ने, जिसका नाम विक्टोरिया था, पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वहां से लॉन्ग लादी और वह 2 साल 253 दिन बाद वापस स्पेन पहुंचा। इस यात्रा पर 270 आदमी निकले थे, जिनमें से सिर्फ 18 बाकी बचे। पूरी दुनिया की यात्रा करने वाला यह पहला जहाज था। मैगलन पुर्तगाली था। जब वह लड़का ही था तो लिस्बन के शाही दरबार में नौकरी करने लगा था। वहीं पर उसने वास्को द गामा और कोलंबस की यात्राओं की चर्चा सुनी। उसके मन में भी इस तरह की यात्रा करने का शौक उत्पन्न हुआ। पहले तो उसने पूर्व की ओर से पूर्वी द्वीप समूह की यात्रा की, फिर उसने वापस आकर पश्चिम की ओर से पूर्वी द्वीप समूह की यात्रा करने की योजना प्रस्तुत की। परंतु यह जानने के पहले ही कि यह काम पूरा हो गया है, उसकी मौत हो गई। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें फर्डिनेंड मैगलन के बारे में। हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।